दर्शकों, पंजाब सरकार इस साल खेड़ा वतन पंजाब दिया के चौथे संस्करण का आयोजन करने जा रही है। 5 सितंबर से शुरू होने वाले इस खेल महाकुंभ में 10 लाख से अधिक खिलाड़ियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। भटिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में इन खेलों की शुरुआत होगी, जबकि 29 नवंबर को पटियाला में समापन समारोह आयोजित भी किया जाएगा। इसी बीच मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने और नशे के खिलाफ लड़ाई में खेलों को बड़ा हथियार बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पंजाब के गांवों, कस्बों और शहरों में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचानना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार भी करना है। और इस बार खेड़ा वतन पंजाब दिया में कुल 38 खेल विधाओं को शामिल किया जा रहा है। इनमें से 4 पैरा खेल, पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा बैडमिंटन और व्हील चेयर बास्केटबॉल भी शामिल है। 38 खेडां ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ 3 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਖੋ-ਖੋ, ਕਬੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ, ਕਬੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਸਮੈਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਹ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਖੋ-ਖੋ, ਕਬੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ, ਕਬੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਸਮੈਸ਼ਿੰਗ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, हैंडबॉल, सॉफ्टबॉल, जूडो, गतका, किक बॉक्सिंग, हॉकी, नेटबॉल, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, रेसलिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, चैस, शूटिंग, फेंसिंग, रोलर स्केटिंग ते आर्चरी। कुल 28 खेडां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। और इसी के साथ ही 14 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के अधिक आयु तक के खिलाड़ी 9 अलग अलग आयु वर्गों में हिस्सा भी ले सकेंगे। प्रतियोगिताएं पंजाब के सभी 150 ब्लॉकों और 23 जिलों में जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 10 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर तक 3 चरणों में 16 जिलों में होंगी। वहीं पैरा खेलों की राज्य प्रतियोगिताएं 25 से 28 नवंबर तक लुधियाना में आयोजित की जाएंगी। और दर्शकों, इसी के साथ ही खिलाड़ियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी आसान बनाई गई। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निःशुल्क है और कोड आधारित पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई। खिलाड़ी खेल विभाग के पोर्टल के माध्यम से भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और इसी के साथ ही राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 10,000 रुपए, रजत पदक विजेताओं को 7,000 रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 5,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। और इसी के साथ ही 40 वर्ष तक के पदक विजेताओं को प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिससे वो सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का लाभ भी उठा सकेंगे। पहले 3 संस्करणों में खिलाड़ियों की भागीदारी लगातार बढ़ी है। पहले संस्करण में 3 लाख खिलाड़ियों में हिस्सा लिया गया था, जबकि दूसरे संस्करण में 4 लाख से अधिक और तीसरे संस्करण में 4 लाख तक पहुंच गई थी। तीनों संस्करण में खिलाड़ियों के बीच कुल 25 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल की गई। और इसी के साथ ही पंजाब सरकार खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दे रही। सरकार के अनुसार राज्य में हजारों ग्रामीण खेल मैदान और जिम विकसित किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों के लिए आर्थिक सहायता भी मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देना सरकार के नशे के खिलाफ अभियान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका कहना है कि युवाओं को मैदान से जोड़कर उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है और उन्हें राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भागीदारी बनाया जा सकता है। और इस बार लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए टेनिस बॉल, क्रिकेट और प्रदर्शन खेल के रूप में भी शामिल किया गया है। खेलों के पहले मार्च पंजाब के अलग अलग जिलों के होकर गुजरेगा और 5 सितंबर को भटिंडा में उद्घाटन के साथ खेल महाकुंभ की शुरुआत भी होगी। पंजाब सरकार का दावा है कि खेड़ा वतन पंजाब दिया के जरिए राज्य की पुरानी खेल संस्कृति को फिर मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और अब 5 सितंबर से शुरू होने वाले इस चौथे संस्करण पर नजर रहेगी और सरकार का 10 लाख से अधिक खिलाड़ियों को मैदान में उतारने का लक्ष्य कितना सफल होता है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DNP इंडिया।